देश के सैनिकों ने सियाचिन से लेकर समुंदर की लहरों तक पर योगाभ्यास किया। दुनिया को दिखाया कि अगर कहा जाता है कि माइंड बॉडी सोल के लिए योग होता है, तो भारत के सैनिक किस तरीके से योगाभ्यास करते हैं, किस तरीके से योग में खुद को समाहित करते हैं। चाहे दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र सियाचिन हो या फिर मीलों फैला रेगिस्तानी युद्ध क्षेत्र जैसलमेर, बीकानेर का आर्मी हेडक्वार्टर हो या जलपाईगुड़ी का मिलिट्री स्टेशन, जगह भले ही बदल गई हो मगर जज्बा नहीं। जब पूरी दुनिया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग के रंग में रंगी, तो हमारी सेना के जवान भला कैसे पीछे रहते। योग ही तो है जो सेना के जवानों में वो ताकत, हिम्मत, हौसला और नियंत्रण भर देता है, जिससे हमारे जवान किसी भी हालात का सामना करते हैं और निखर कर सामने आते हैं। योग दिवस पर जवानों ने खुद बयां किए योग के फायदे। जब फर्स्ट में हम लोग यहाँ पे आए थे तो काफ़ी दिक्कतें होती थी, जैसे सांस लेने में प्रॉब्लम होती थी, खाना नहीं खाया जाता था यहाँ पे और नींद नहीं आती थी। लेकिन योगा करने से अभी काफ़ी इन चीज़ों से काफ़ी फ़ायदा हुआ है हमें। इसको करने से काफ़ी सुकून मिलता है, आत्मविश्वास बढ़ता है, मनोबल बढ़ता है और जो हमारा कर्तव्य है उसको निभाने में काफ़ी मदद मिलती है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को सफल बनाने के लिए देश के जवानों ने कमर कस ली थी। आज तक ने भी पूरी तैयारी कर रखी थी आपको जवानों के योग से रूबरू कराने की। दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में भौगोलिक परिस्थितियां भले ही बेहद मुश्किल हो, लेकिन हमारे जवानों के हौसले के आगे सब बेमानी रहा। जवानों ने तय समय पर योग कर पूरी दुनिया में अपनी प्रतिबद्धता का संदेश दिया। जब सारा देश और दुनिया योग के रंग में रंगी हुई है, ऐसे में सेना का जवान भला कैसे पीछे रह सकता है। इस वक्त हम दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन के बेस कैंप पर मौजूद हैं। 12,100 फीट की ऊंचाई पर मौजूद बेस कैंप में इस वक्त 5 डिग्री तापमान है। हालांकि ऊपर जो आगे बर्फीली चोटियां हैं जहां पर भारतीय सेना का जवान तैनात है, वहां पर शून्य से 10 डिग्री का तापमान है। मुश्किल हालात के बीच यहाँ पर जवानों की तैनाती होती है और ऐसे मुश्किल हालात में खुद को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए इन जवानों को यहाँ पर योग की ट्रेनिंग दी जा रही है। शरीर के लिए जैसे यहाँ पे आपको पता ही है कि ये हाई एल्टीट्यूड और एक्सट्रीम हाई एल्टीट्यूड इलाका है, यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी है, तो उस लिहाज से योगा जो है हाइपॉक्सिया के लिए खासकर बहुत ही अच्छा है। और ऐसे हाई एल्टीट्यूड में अगर आपने रहना है तो शरीर और दिल के दिमाग के ऊपर असर तो पड़ता ही है, तो उसके लिए माइंड को काम करने के लिए मेरे ख्याल से योगा बहुत अच्छा है। 12,000 फीट की ऊंचाई पर जो जोश जवानों में दिखा, वही जज्बा जैसलमेर के रेगिस्तान में सेना के जवानों ने दिखाया। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से महज 50 किलोमीटर की दूरी पर सेना के जवानों ने लगाई योगशाला। वैसे तो सेना ने कई साल पहले से ही योग को अपनी दिनचर्या और ट्रेनिंग का हिस्सा बना लिया है, लेकिन आज जबकि पूरी दुनिया योग की शक्ति से परिचित हो रही थी, तो भला सेना के जवान कैसे पीछे रहते। रेगिस्तान है, रेत है, धूप है, तो गर्मी होना लाजमी है। मेरे पीछे देखिए, ये सैंड ड्यून्स हैं। यहाँ पर जो आबादी जो है वो बिल्कुल भी नहीं है। एक छोटा सा गांव है और अगला गांव पता नहीं कितने किलोमीटर बाद दिखेगा। और इसी सब के बीच में जैसलमेर मिलिट्री स्टेशन है, जहां पर अभी इस वक्त अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। आप देख रहे हैं, ये करीब 3,500 के आसपास जवान हैं और ऑफिसर्स हैं भारतीय सेना के, जो कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं। योगा एक ऐसा टूल है जो शरीर को संतुलित करते हुए, मानसिक संतुलन देते हुए हमारा फोकस बढ़ाता है। तो आर्मी ने इसकी जो क्वालिटीज हैं उसको कई साल पहले एक्सेप्ट करी हैं और हमारे जो ट्रेनिंग कैरिकुलम में इंक्लूड करी हैं, जिससे फोकस बना रहे ट्रेनिंग में और स्ट्रेस फ्री ट्रेनिंग। बीकानेर के आर्मी हेडक्वार्टर में तो जवानों के साथ साथ उनके परिवार वाले भी योग दिवस में शिरकत करने पहुंचे। सबने मिलकर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर पूरी दुनिया को योग का संदेश दिया। जलपाईगुड़ी के आर्मी स्टेशन पर भी ऐसा ही नजारा था। सेना के जवान अपने परिजनों के साथ योग करने में व्यस्त थे। हालांकि यहाँ मौसम ने थोड़ी खलल पैदा की, लेकिन योग करने का जज्बा अपने पूरे शबाब पर दिखा। सेना के जवानों ने योग दिवस में अपने हौसले से 4 चांद लगा दिए। दरअसल पिछले कई
सालों से सुरक्षा बलों और सेना में योग को इंट्रोड्यूस किया गया है, क्योंकि घरों से दूर मुश्किल हालात में देश की सुरक्षा में लगे हुए इन जवानों को कहीं न कहीं कई बार तनाव से सामना होता था, और अब इस योग से कहीं न कहीं उन्हें उस तनाव से काफी राहत मिल रही है। जलपाईगुड़ी में राजेश प्रधान, बीकानेर से रौनक व्यास, जैसलमेर से संकेत उपाध्याय, कारगिल में अशरफ वानी के साथ मंजीत सिंह नेगी, सियाचिन आज तक। देश के इस आयोजन पर दुनिया भर की नजरें थीं। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज अमेरिका में थी और वहीं से उन्होंने सीधा प्रसारण देखा जो कुछ भी राजपथ पर चल रहा था, जिस तरीके से यहां पर रिकॉर्ड दर्ज किया गया, यहां पर योगाभ्यास किया गया। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जो भारत के नुमाइंदे पहुंचे थे, कैसी तस्वीर वहां योग की, वो देखते हैं। Bring your palms to your eyes. वापस आए, exhale. योग की गंगोत्री तो हिंदुस्तान से फूटी, लेकिन इसके आगोश में पूरी दुनिया आ गई। ये फ्रांस की राजधानी पेरिस की तस्वीर है। आधुनिकता और फैशन परस्त ये शहर आज योग के जादू में जकड़ा नजर आया। प्रधानमंत्री मोदी ने योग को शोहरत दिलाने का बीड़ा उठाया और उनके कारवे में पूरी दुनिया ने कंधे से कंधा मिलाया। Raise your head up. चीन ने योग की नई सुबह देखी। ताइवान ने आसनों का अभ्यास किया। हांगकांग ने प्राणायाम की गहराई महसूस की। कंबोडिया ने अपने अतीत को योग के जरिए पहचाना। फिजी ने माना कि सचमुच योग से बड़ी क्रांति दुनिया में दूसरी नहीं। अमेरिका में सूर्योदय होते ही योग दिवस संयुक्त राष्ट्र संघ के परिसर में भी साकार हो उठा। न्यूयॉर्क में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की मौजूदगी में अमेरिका ने योग की शिखर यात्रा को नए सिरे से पहचाना। सुषमा स्वराज से मुलाकात के दौरान संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून तो भाव विभोर हो उठे। उन्होंने योग दिवस की कामयाबी पर सुषमा स्वराज को बधाई दी। सुषमा स्वराज ने यह बताया कि आखिर क्यों भारत को योग गुरु कहा जाता है और कैसे योग के दम से दुनिया बदली जा सकती है। योगा literally means to join, to unite, and we see the International Day of Yoga as the perfect platform to bring the world together in a spirit of unity and harmony. सुषमा के साथ ब्रांड एम्बेसडर बनकर न्यूयॉर्क आए आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर भी योग की बढ़ती लोकप्रियता से अभिभूत दिखे। भारत समेत दुनिया के 192 देशों में विश्व योग दिवस के मौके पर सफल आयोजन हुआ। भूकंप की विभीषिका से उबरते हुए नेपाल ने भी योग की ताकत को नमन किया। संयुक्त राष्ट्र के मंच से मोदी ने जिस मिशन का आगाज किया, उसने विश्व को मंत्र मुक्त कर दिया, इसमें शक नहीं। आज तक ब्यूरो। जहां देखिए वहां से अद्भुत तस्वीरें सामने आती रहीं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का ऐलान हुआ तो पूरे देश ने इसमें हिंदुस्तान की ताकत देखी। लेकिन जब इस आयोजन की बात हुई तो कभी धर्म हुआ, कभी सियासत हुई और उस सब के बीच योग को लोग भूल गए। लेकिन आखिरकार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आया और सभी हिंदुस्तानी उमड़े। न धर्म देखा, न सियासी दीवारें देखी और न ही ये देखा कि उम्र कितनी है। शायद योग यही तो है जो सबको जोड़ दे। योग दिवस की तैयारियां चल रही थी कि सेक्युलर देश में योग विज्ञान भी सेक्युलरिज्म की कसौटी पर जेर बहस हो गया। कई राजनीतिक पार्टियों ने योग दिवस पर तरह तरह के सवाल उठाए, तो कई मुस्लिम संगठनों ने योग में सूर्य नमस्कार पर ऐतराज जताया। लेकिन जब योग की सबसे बड़ी कक्षा लगी तो राजपथ पर योग दिवस में सभी धर्मों के लोगों ने शिरकत की। मुस्लिम भाई भी योगासन करते दिखे। 2000 मुस्लिम समुदाय के लोग यहाँ पर आए और बड़े उत्साह से आए, रोजा रख के आए और उन्होंने यहाँ पर योग किया। योग करने के बाद ये बात स्पष्ट हो गई कि जो लोग भ्रम फैला रहे थे कि इस्लाम इसको मना करता है, ऐसा कुछ नहीं है। इसके अंदर तमाम वो चीज़ें हैं जो इंसानी सेहत के लिए, स्वास्थ्य के लिए और एक व्यक्ति निर्माण के लिए जो होनी चाहिए। नमाज भी एक योग है और योग में नमाज है। हमने सुबह नमाज पढ़ी फजर की और उसके बाद यहाँ आके हमने योग करा।
दिल्ली के राजपथ पर ही नहीं, अलीगढ़ विश्वविद्यालय में भी योग की कक्षा लगी। एएमयू के वाइस चांसलर समेत प्रशासनिक अधिकारियों, फैकल्टी मेंबर्स ने शारीरिक शिक्षा विभाग के मैदान में योग किया। राजस्थान के पाली में भी तमाम मुस्लिम भाई योगासनों की मुद्रा साधते दिखे। योग दिवस में ओम का उच्चारण तो हुआ, लेकिन मुसलमान भाइयों के लिए पहले ही सलाह थी कि वो ओम की जगह अल्लाह को याद करें। धार्मिक मान्यताओं के बीच राजनीति ने भी योग पर तमाम ऐतराज जताया। योग दिवस से पहले कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी विदेश चले गए। विरोध की राजनीति कर रही कांग्रेस ने यहां भी विरोध का नया तरीका इजाद कर लिया। किसी कांग्रेसी ने ललितासन किया तो किसी ने फेंकुआसन। योग पर दुनिया के 151 देश भले एक मत से एकजुट हो गए हों, भारत के लाखों लोगों ने तमाम जगहों पर योगासन किए हों, लेकिन राजनीति विरोध का आसन धारण किए रही। राजनीति की जमीन पर विरोध का आसन साधे विपक्षियों ने योगासन तो किए, लेकिन अपनी सेहत सुधारने के लिए नहीं, बल्कि पार्टी की डूबी सियासी सेहत को फिर से उबारने के लिए। अनु जैन रोहतगी और संजय शर्मा के साथ रजत सिंह, दिल्ली, आज तक। राजपथ पर सामूहिक योगाभ्यास की जो तस्वीरें थीं वो अद्भुत थीं। एक विहंगम नजारा यहां पर जिससे दुनिया ने भव्यता देखी। लेकिन कई ऐसी तस्वीरें देश के अलग अलग हिस्सों से, दुनिया के अलग अलग हिस्सों से हमारे सामने आई, जहां पर कुछ अनोखे, कुछ अनूठे, लेकिन सबका सूत्र एक, योग। बॉलीवुड की ब्यूटी शिल्पा शेट्टी ने बेंगलुरु में प्राणायाम का प्रदर्शन किया तो योग पर ग्लैमर का रंग खूब चढ़ा। विश्व योग दिवस पर देश भर से योग प्रेम के कई रंग दिखे। नर्मदा से नरेंद्र मोदी का खास लगाव रहा है, उसी नर्मदा में योग प्रेम की धारा भी फूटी। गुजरात के ही वडोदरा में संगीत के सुरों पर योग साधना की गई। मुंबई में भी योग की महफिल जमी। बीजेपी सांसद पूनम महाजन के साथ बॉलीवुड के कई एक्टर भी योग दिवस के जश्न में शरीक हुए। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर की जेल में कैदियों के साथ योग दिवस मनाया। जिंदगी से भटके इस तबके का योग से साक्षात्कार हुआ। क्या पूरब, क्या पश्चिम, क्या उत्तर, क्या दक्षिण, पूरा देश योग प्रेम में सराबोर दिखा। बीजेपी के तमाम मुख्यमंत्री योग उत्सव में शरीक हुए तो सियासी आग्रहों को पीछे छोड़ उत्तराखंड के सीएम हरीश रावत ने भी आसन आजमाए। आज तक ब्यूरो। प्रार्थना के साथ शुरुआत और संकल्प के साथ अंत, ये सिर्फ योग दिवस के लिए नहीं, ये सबकी जिंदगी में रोजमर्रा की आदत होनी चाहिए। हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।